नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम एस्ट्रो वैदिक में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आपकी हाथ की रेखाएं आपके बारे में बहुत कुछ कहती हैं, इसलिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात कराएंगे पामिस्ट रजनी जी से, जो कि आपको पाम शास्त्र के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान करेगी कि आखिर हाथ की रेखाओं से आप कैसे अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं, या अधिक जानकारी और भी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाएगी। तो कार्यक्रम अंत तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर अपने मेहमान का स्वागत करते हैं। नमस्कार रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जैसा कि रजनी जी आप पामिस्ट हैं, तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि आखिर हाथ की रेखाएं हमारे जीवन के बारे में कैसे बताती हैं? देखिए, जो ये हाथ की रेखाएं होती हैं, ये हमारे जीवन के बारे में सब कुछ बता सकती हैं जी। जो ये हस्त रेखाएं होती हैं, इसका ज्ञान बहुत गहरा होता है। ये हम हस्त स्पर्श करके भी देख सकते हैं, इवन कि हम हस्त दर्शन भी, मतलब सिर्फ हाथों को देखकर ही हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि इनकी रेखाएं क्या बोल रही हैं। और थर्ड होता है हस्त रेखा ज्ञान। उसमें हम रेखाएं देखकर पर्सन टू पर्सन बताते हैं कि उनके हाथों में रेखाएं क्या बोल रही हैं। जी बिल्कुल। एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी रजनी जी कि आपने पामिस्ट बनने की कैसे सोची, और क्या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ लाइफ में कि आपने ये विचार किया? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जो मेरे हार्ट से बहुत टच है। एक्चुअली जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं मेरी मदर को देखती थी, वो एक पामिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी करते करते उनको टाइम ही नहीं मिला। और पहले सोशल मीडिया भी इतना अवेयर नहीं था। जी। तो वो जैसे टीवी में कुछ भी आता था इससे रिलेटेड पाम रीडिंग से, तो वो एक बाकायदा उन्होंने नोट बुक बनाई हुई थी, उसमें अपने नोट्स किए। न्यूज़पेपर में देखा कोई आर्टिकल तो लिख लिया, उसको नोट कर लिया। तो मैंने एक दिन बैठ के पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पता नहीं ऑकल्ट में कैसे इंटरेस्ट आ गया। 2-3 बार मैंने पढ़ा उसको, तो फिर मैंने उसको वहीं छूट गया क्योंकि स्कूल किया, कॉलेज की, फिर मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद बेबी हुए, मैं भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में लग गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, हस्बैंड, बच्चे बड़े हो गए, हस्बैंड ऑफिस, बच्चे अपनी स्टडी में लग गए, और मैं बोर होने लग गई कि मैं क्या करूं भाई अब। उसके बाद जब लोग रिटायरमेंट की एज, मतलब सोचते ना अब 4-5 साल बाद तो हम रिटायर्ड हो जाएंगे, मैंने उस एज में सोचा कि नहीं, मुझे पाम रीडिंग का एक सर्टिफाइड डिग्री लेनी है। मैंने जब ये पामिस्ट बनने के लिए सोचा तो मेरे को फिर दिमाग में ये आया कि मैं कहाँ से सीखूं, एक सर्टिफाइड डिग्री लेनी है तो मैं कहाँ से लूं। फिर मैंने बहुत सर्च किया गूगल पे और काफ़ी देखा कि कहाँ से करना है। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस का मैंने देखा, जो कि नंबर 1 पे था। लेकिन मैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुई। मैंने कहा भाई डिग्री लेनी है तो थोड़ा सा और, फिर मैंने वीडियोज़ वगैरह देखे, तो मैंने देखा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने वहाँ से सीखा। वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत पोलाइट है, और मैं गुरु कश्यप जी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतना अच्छे से पाम रीडिंग का कोर्स करवाया और हमने डिग्री अचीव की, और आज मैं आपके सामने हूँ एज अ पामिस्ट। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब अपने विषय पर फिर से आते हैं। हाँ जी। और मैं हाथों की रेखाओं के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। जैसे कि हम कुंडली के ज़रिए भी अपने है ना भविष्य के बारे में जानते हैं, कई बारी कार्ड रीडिंग होती है, कई बारी अंक शास्त्र भी होता है, और जैसे कि ये है पाम रीडिंग। तो जानना ये चाहूँगी कि इन सब में फ़र्क क्या है, और पाम रीडिंग कैसे बेस्ट है, अपने में कैसे अलग है वो? देखिए, बेस्ट तो सारा ही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई कम या ज़्यादा है, लेकिन सबका मेथड अलग है। काम एक ही है लेकिन मेथड सबका अलग है, तरीका अलग है। पाम रीडिंग से हम लोग सब कुछ मतलब बता सकते हैं, जो भी पर्सन जानना, मतलब मैं ये कहूँगी नेटिव जातक बोलते हैं, जो पूछना चाहते हैं वो तो हम बताते ही हैं। उसके अलावा भी हमें जो उनको बताना है कि फ्यूचर में ये हो सकता है, प्रिडिक्शंस हम देते हैं।
तो हम लोग टाइम पे ही बता देते हैं उनको। तो बहुत डीप साइंस है ये, तो इसलिए ये तो यानी कि हम अपनी रेखाओं के माध्यम से ही जानते हैं कि हमारी रेखाएं किस डायरेक्शन में जा रही है, कितनी रेखाएं हैं, क्या कुछ है। ऐसे ही मैं जानना चाहूंगी, क्या हाथों के अंगूठों से भी कुछ हमें प्रिडिक्ट किया जा सकता है? हाँ जी, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये जो हमारा हाथ का अंगूठा होता है, ये सेंटर होता है हमारे हैंड का। मतलब इससे हम इतनी प्रिडिक्शंस देते हैं, जैसे किसी का, ये पर्सन का अंगूठा आगे से मोटा है, जैसे कि गदा होती है हनुमान जी की, ऐसे, और अगर ये छोटा है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। ये मोस्टली क्रिमिनल्स के हाथों में होता है, छोटा और आगे से मोटा। सेकंड, हम अंगूठे से ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये अंगूठा हमारी, ये होती है तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर, अगर हमने इस अंगूठे को ऐसे किया और ये जो लाइन होती है यहाँ पर, अगर ये इसके और इसके मिडल के ऊपर है तो वो बंदा बहुत माइंडेड होगा, और अगर ये थंब इस लाइन के बिल्कुल बराबर है तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, और अगर ये मिड से नीचे है तो वो पर्सन, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि वो दिमागी नहीं होगा, लेकिन उसका दिमाग, मतलब वो लोगों दूसरे पे डिपेंड रहेगा हमेशा। और अगर ये ऊपर रहता है, जैसे मैंने पहले बताया, तो वो इंडिपेंडेंटली अपना मतलब काम कर सकते हैं, उनको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए, ये तो अभी आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें कि अंगूठे की जो है हमारे क्या हमें बताता है हमारे बारे में। लेकिन अक्सर मैंने रजनी जी सुना है कि अपना हाथ हमें नहीं दिखाना चाहिए। इस विषय में मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये बिल्कुल सही बात है कि हमें अपना हाथ ज़्यादा किसी को नहीं दिखाना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि मुझे दिखाना ही है, तो किसी पामिस्ट को, जो मतलब सर्टिफाइड, जिसके पास डिग्री हो, क्योंकि आपको भी पता है आजकल जगह जगह लोगों ने ये खोल लिए हैं, बिल्कुल प्रोफेशन बना लिया है उसको, तो नहीं इसलिए दिखाना चाहिए। इसका कारण मैं यही बोलूँगी, क्योंकि आपने अपना हाथ किसी को दिखाया, उसमें क्या होता है कि हमारी जो गुड एनर्जीज होती हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं। ओके। एंड ऑकल्ट एक ऐसा है ना कि अच्छा भी है तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे तंत्र मंत्र। तो मान लीजिए अगर आपने किसी को दिखाया और वो बंदा तंत्र मंत्र में ज़्यादा, मतलब नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रेखाओं को जादू एंड ऑल कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपना हाथ हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए। दिखाना भी है, आप एक या दो को ही दिखा सकते हैं जो इस फील्ड में बहुत जीनियस हैं। जी, यानी कि रेखाएं देखने से भी तंत्र विद्या कोई कर सकता है। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ मैं अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। और मुझे एक प्रश्न मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि हमारे क्या रेखाएं, जैसे कि आपने बोला कि अगर किसी के देखने से हमारा जो है नेगेटिव एनर्जी हम ले सकते हैं उससे, या वो हमारी हाथ की जो है पॉजिटिव एनर्जी ले लेगा, तो ऐसे ही क्या हमारी हाथ की रेखाएं भी बदलती है? जैसे जैसे हमारा जीवन आगे की ओर बढ़ता है, तो क्या ये रेखाओं में भी परिवर्तन आता है? यस, हमारा हर 3 महीने के बाद हमारी लाइंस चेंज होती है। एंड मैं यही बोलूँगी कि हमारे कर्मास तो नंबर 1 पे ही रहते हैं। अगर मान लीजिए किसी के हाथ की रेखाएं बहुत अच्छी हैं और वो नेगेटिव वर्क कर रहा है और गलत काम कर रहा है, तो वो उसकी रेखाएं चेंज होंगी ही होंगी। और अगर किसी के हाथों में रेखाएं लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन अच्छे कर्मास करके रेखाएं चेंज बिल्कुल होती हैं। और हर 3 महीने में आपकी रेखाएं थोड़ी बहुत चेंज होती है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंज होंगी, बल्कि हम थोड़ा सा इसमें रेमेडियल पार्ट भी देते हैं जी। कि जैसे कई लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत टेंशन में हैं, हम लोग तो कर्मास भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, फिर भी हमारी रेखाएं हर 3 महीने में चेंज नहीं हो रही हैं। तो मैं ये कहूँगी कि वो प्रारब्ध हमारे कर्मास होते हैं। प्रारब्ध होता है हमारे पिछले जन्म के कर्म, हमें थोड़े बहुत, मतलब जब तक उसका कहते हैं ना भगवान के आगे हिसाब नहीं होता, वो हमें करना ही करना है। लेकिन हम रेमेडीज में यही पार्ट बोलते हैं कि एक तो कर्मास आप अच्छे करो, सेकंड थिंग है कि हम कुछ रेमेडीज देते हैं जिसमें नंबर 1 पे आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन को लोग सोचते हैं कि ये मतलब नहीं है, वर्क इतना नहीं करता है, सिर्फ मेंटल पीस के लिए है। लेकिन ये हमने खुद ने देखा है कि रेखाएं चेंज होती हैं मेडिटेशन करने से। जी।
तो एक मेरा प्रश्न ये रहेगा आपसे कि जैसा कि आपने बोला कि रेखाएं चेंज होती है मेडिटेशन करने से, पर अक्सर हम देखते हैं कि प्लैनेट्स वगैरह भी हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। तो प्लैनेट्स और रेखाओं का क्या है? क्योंकि अक्सर जब हम रेमेडीज करते हैं तो हमारे जो ग्रह हैं वो शांत होते हैं या वो जो है सकारात्मक प्रभाव देते हैं, तो इसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं रेखाओं से और रेमेडीज से? एक्चुअली क्या है कि जब हम मेडिटेशन का पार्ट बताते हैं तो हम ये बोलते हैं, एक श्लोक भी बोलना होता है। ऐसे करके आप मॉर्निंग में जब उठते हैं तो सबसे पहले आपको हाथों को ऐसे करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद आपको अपने हाथ और रेखाएं देखना है और महसूस करना है, जहाँ लक्ष्मी जी ऊपर वाले यहाँ पे आएंगी, सरस्वती जी यहाँ आएंगी एंड ब्रह्मा जी यहाँ आएंगे जी। उनको आपको महसूस करके, ये मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता है, और अच्छे से देख के बंद करके ऐसे दिन की शुरुआत करनी है जी। एंड रेखाएं जो प्लैनेट्स हैं हमारे, वो तो हमारे चेंज होते ही रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी रेखाएं भी चेंज होती हैं। जी। प्लैनेट्स के अलावा और क्या होता है हमारे हाथ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये लोगों को इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं है। ये तो हमने इतना डीप जाके पढ़ा तो हमें समझ में आया। ये जो हमारा हाथ होता है ये खाली प्लैनेट्स के बारे में और रेखाओं के बारे में ही नहीं बताता है, ये हमारे हाथ डायरेक्शंस भी बताते हैं। जैसे ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और इसके अलावा हमारे हाथ तीर्थ के बारे में भी बताते हैं। टोटल तीर्थ इन उंगलियों के बीच में 24 होते हैं, दोनों हाथों को मिला के। लेकिन मैं आपको सिर्फ 6 तीर्थों के बारे में ही बताऊंगी, नहीं तो बहुत लंबा चले जाएगा। ये होता है देव तीर्थ। देव तीर्थ मीन्स जैसे हम पूजा अर्चना करते हैं तो हम ऐसे प्रवाहित करते हैं कुछ भी चीज़ को। ये होता है पितृ तीर्थ। पितृ तीर्थ मतलब कोई भी पितरों का काम है तो हम ऐसे अर्घ देते हैं, हाथों को ऐसे करके। ये होता है काय तीर्थ। अगर हमें कुछ भी दान करना है तो हम ऐसे करते हैं, तो ये होता है काय तीर्थ। एंड ये होता है ब्रह्म तीर्थ। ब्रह्म तीर्थ होता है अगर हम लोग पूजा करते हैं तो हमें आचमन के लिए बोलते हैं ऐसे करके, दैट इज़ कॉल्ड ब्रह्म तीर्थ। बीच में होता है अग्नि तीर्थ। जैसे आपने भी देखा होगा पहले, अब तो सीरियल्स में, कि पानी लिया और मतलब श्राप दे दिया, तो वो वर्क करता था। एंड लास्ट 6th है, यहाँ होता है लेफ्ट में सोम तीर्थ होता है। तो मतलब हाथों में बहुत कुछ है, बस ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आपको आपकी हाथ की रेखाओं के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी जा रही है। इससे पहले रजनी जी ने आपको बेहद ही रामबाण उपाय भी बताया था कि आप प्रातःकालीन उठकर किस मंत्र का उच्चारण करें और किस तरह आप अपने हाथों को देखें, जिससे कि आपकी हाथ की रेखाएं आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेगी। यानी कि हमारे जीवन में हर चीज़ का बेहद ही महत्व होता है, लेकिन हमें उस बात की नॉलेज नहीं होती। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आपको वो नॉलेज प्रदान कर रहे हैं, वो जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो जो भी जानकारी आप इस कार्यक्रम से प्राप्त कर रहे हैं, उन बातों को आप अपने जीवन में अमल में भी लाइएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रजनी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक मैंने देखी थी एक वीडियो, उसमें ये मनी बंध यानी ब्रेसलेट के बारे में कुछ बताया जा रहा था कि उससे उनकी एज की कैलकुलेशन हो रही थी। तो इसके बारे में मैं आपसे अधिक जानकारी चाहूँगी। हाँ जी, मतलब ये सब सोचते हैं कि जो एज कैलकुलेशन होती है वो हमारी ये जीवन रेखा से ही होती है। ऐसा नहीं है। हमारी जो एज कैलकुलेट होती है वो 3-4 मतलब काफ़ी कॉम्बिनेशंस देखकर हम लोग बता सकते हैं। लेकिन जो ये मनी बंद होता है, ये जो हथेली जहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ से जो लाइंस होती हैं, कईयों की 5 भी होती है, कईयों की 4 होती है, कईयों की 2.5 होती है। तो जो ये एक पूरी रेखा होती है, ये 20 वर्ष कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए किसी की 2 है तो वो 40 हो गई, किसी की 2.5 है तो वो आप देख लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हम जब भी हाथ किसी को दिखाते थे तो वो यहाँ से कहीं से बताते हैं। तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो वो यहाँ से बता रहे थे, तो मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि इधर से कैसे मतलब ये एज कैलकुलेशन होती है। इवन कि पीछे भी अगर है तो वो तो ये कहा जाता है कि मतलब भगवान ने हाथ ही पकड़ा हुआ है। अच्छा, इतना मतलब वो प्रोटेक्ट करते हैं, गॉड कहते हैं। अगर ये पूरा मतलब ब्रेसलेट हो गया ये, तो ये गॉड गिफ्ट, बहुत कम लोगों के ये
हाथों को देखकर हम मतलब देखा है अभी तक जितना, बहुत कम लोगों के होते हैं। यही आयु रेखा को मैंने ये भी सुना है कि हर्ट लाइन भी बोला जाता है। यस। ऐसा क्यों? ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये होती है आयु रेखा। मोस्टली लोग कहते हैं कि अरे हमारी आयु तो बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है। ये होती है हार्ट लाइन जो कनिष्ठा के नीचे से जा रही है। अगर देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से, आयु रेखा किसी की मान लीजिए 80 ईयर्स या 100 है, लेकिन अगर ये हार्ट लाइन जो कनिष्ठा के नीचे से जा रही है, अगर ये ब्रेक है जहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि हार्ट से कोई भी डिसीज, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेल हो सकता है। तो उसमें ये आयु रेखा फिर कुछ नहीं कर पाती है, चाहे ये 100 है या 80 है जा रही है। तो इसका भी बहुत महत्व है हस्तरेखा विज्ञान में। बिल्कुल, जैसे कि हम बोलते हैं पाम रीडिंग, पाम हमारा ये एरिया हो गया। आपने अंगूठे के बारे में भी हमें बताया, थंब के बारे में कि किस तरीके से। बचे फिंगर्स, क्या फिंगर्स से भी कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जाता है। ये होती है हमारी कनिष्ठा उंगली, जिसे हम लिटिल फिंगर बोलते हैं। अगर ये हमारी रिंग फिंगर, ये इसे बोलते हैं अनामिका, रिंग फिंगर, अगर ये कनिष्ठा उंगली हमारे इस लाइन तक जा रही है तो इसे हम 60 काउंट करते हैं। और अगर ये हमारी कनिष्ठा उंगली रिंग फिंगर के बराबर है तो 100 काउंट होता है। और अगर ये कनिष्ठा उंगली इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर है तो 10 ईयर्स, मतलब 60 में प्लस 10 करेंगे तो 70 हो गया, उससे थोड़ा ऊपर जाएगा तो 80। और अगर इस लाइन के ये नीचे जा रही है कनिष्ठा उंगली तो वो 60 से कम होती जाएगी, तो 50, 40। ये हम लोग ऐसे रिलेट करते हैं एज को। जी बिल्कुल, यहाँ पर एज की बात चल रही है तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में ये भी आया कि किसी व्यक्ति का हम हाथ किस उम्र से देख सकते हैं, मतलब हाथ दिखाने की सही उम्र क्या है, किस उम्र के बाद से? हाँ जी, एक्चुअली लोगों का बड़ा मिथ है कि 18 ईयर्स के बाद हाथ देखना चाहिए, कोई कहता है 15 ईयर्स के बाद दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है। जब बच्चा बड़ा होता है और कर्म करने लग जाता है, कर्म मतलब स्कूल जा रहा है, या बच्चे को इतना पता है कि झूठ बोलना क्या होता है, सच बोलना क्या होता है, तो आप हाथ देख सकते हैं आफ्टर 8+। जी, आफ्टर 8 ईयर्स जो है स्कूल जाता है बच्चा, उसको पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, तो उसके मतलब कर्मास के अकॉर्डिंग उसकी लाइंस बनने लग जाती है। जी, जैसे आपने बोला कि हम अपनी प्रेडिक्शन जो है अपनी रेखाओं से जान सकते हैं, कर सकते हैं, तो क्या क्या प्रेडिक्शन हो सकती है? क्या सब कुछ हम अपनी रेखाओं के माध्यम से जान सकते हैं? बिल्कुल, रेखाएं होती हैं इसमें आप हाथ की बनावट, हाथों का कलर, हाथों का ताप मतलब होता है टेम्परेचर, देखकर भी हम लोग सब कुछ बता सकते हैं, सब कुछ। जी, अगर बात की जाए ट्रैवलिंग की, अक्सर ट्रैवलिंग का लोगों को बहुत शौक होता है या तीर्थ स्थानों पर जाने का शौक होता है, तो इसमें कौन सी रेखाएं मेन देखी जाती है? इसमें रेखाएं नहीं होती, इसमें माउंट्स होते हैं जिसे हम पर्वत बोलते हैं। जी, जैसे ये होता है बुध माउंट जो कनिष्ठा के नीचे है। अगर ये यहाँ पर ये जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं ज़्यादा, तो इसका मतलब है वो एयर ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी, करेगा वो पर्सन। और अगर ये है मून माउंट, अगर यहाँ पर ट्रैवलिंग लाइंस लंबी और लेटी है, मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस हैं, तो वो वाटर ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी। और ये होता है वीनस, अगर यहाँ पर ट्रैवलिंग लाइंस सेम वर्टिकल हो हॉरिजेंटल हो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पे ट्रैवलिंग लाइंस ज़्यादा हैं तो ये होगा लैंड ट्रांसपोर्ट, मतलब गाड़ी, ट्रेन, व्हाटएवर। बिल्कुल, देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत ही अधिक जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है कि आपकी हाथ की रेखाएं क्या कुछ आपके बारे में बताती है, कौन सी रेखाएं किस बात का वर्णन करती है। तो यदि आप भी इच्छुक है कि किस तरीके से आपकी हाथ की रेखाएं आपके जीवन पे क्या प्रभाव डाल रही है, या फिर जो आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं वो किस तरीके से आप अपनी हाथ की रेखाओं को दिखाकर समाधान जान सकते हैं, तो ऐसे में आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी आपके लिए स्क्रीन पर मेंशन की जा रही है। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अक्सर मैंने यहाँ पर रजनी जी देखा है कि जब भी हम किसी को अपना हाथ दिखाते हैं तो वो बैक साइड पर भी देखते हैं हमारे हाथ को, तो हमारा बैक साइड को मतलब क्या दर्शाता है हाथ का बैक साइड? बैक साइड सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, ये जो फिंगर्स होती हैं इस पे हेयर्स की बात मैं लेती हूँ। इस पे हेयर्स होते हैं यहाँ और यहाँ पर। जी, ठीक है। अगर किसी के यहाँ पर ब्राउन एंड गोल्डन हेयर्स हैं, क्योंकि दोनों का सेम ही है इसलिए मैं दोनों हेयर्स का फॉर्म लेके बता रही हूँ, कलर।
अगर है तो वो लोग बहुत ग्रेट सोल होते हैं, मतलब बहुत अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं वो लोग, और बहुत काम होते हैं, मतलब हर काम को बड़ा आराम से और पेशेंस से करते हैं। लेकिन किसी के अगर रेड हेयर्स है यहाँ पर, मतलब बिल्कुल रेड नहीं, लाइट रेड कलर के होते हैं, तो वो होता है या तो वो कुछ नशा करता है पर्सन, और क्रिमिनल टाइप्स होते हैं वो लोग। मोस्टली क्रिमिनल्स के हाथ में यहाँ पे आपको रेड हेयर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके। तो और फिर होता है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर वाले लोग, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि डोंट टेक अदरवाइज दर्शकों कि सबके ब्लैक है तो ये, लेकिन हम लोग और कॉम्बिनेशंस भी देखते हैं। ज़्यादातर वो लोग थोड़े से एग्रेसिव, एंगर, और उन लोगों का बीपी बहुत हाई रहता है जिनके ब्लैक हेयर्स रहते हैं जी। और उनकी डिसीजन पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो लोग कंफ्यूज रहते हैं। बिल्कुल। तो ये रिलेट होता है, मतलब हेयर्स का भी जो है हमारा पाम रीडिंग में ही इंक्लूड होता है। यस। जी। तो इसी के साथ मैं अपना एक आपसे अगला सवाल करना चाहूँगी कि अक्सर हम कहते हैं कि अरे तुम्हारा हाथ तो बहुत लकी है, या तुम तो बहुत लकी पर्सन हो। ये जो लकी की डेफिनेशन है हम कैसे पाम रीडिंग से जानते हैं? बहुत अच्छा, क्योंकि सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि हमारा हाथ लकी है कि नहीं हाँ। है। यस। उसके लिए सबसे पहले जो आपका ये जो हाथ होता है, इसकी उंगलियां एक तो बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी लंबी, बहुत लंबी भी नहीं। कहते हैं ना कोई भी चीज ओवर भी अच्छा नहीं होता और कम भी नहीं अच्छा होता है। बिल्कुल। तो उंगलियां लंबी होनी चाहिए, और जो ये पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा चौड़ा, बहुत पतला नहीं होना चाहिए, स्क्वायर शेप में होना चाहिए। दूसरा, जिसका अंगूठा बहुत छोटा होगा वो लकी नहीं होता। जिसका अंगूठा लंबा होता है और मीडियम साइज़ का होता है वो लोग लकी कहते हैं। और जिनकी रेखाएं हाथों में कम होती हैं, हाथ गुलाबी होता है, थोड़ा हाथ चिकना होता है, वो हाथ लकी माना जाता है। जी बिल्कुल। कई लोग कहते हैं ना हमारे हाथ में तो रेखाएं नहीं नहीं है। है। ये मैं भी कहती हूँ। अच्छा है ये अक्सर मैं भी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी अपना हाथ देख रही थी, आपने जैसे बोला ना रेखाएं नहीं होना, तो मैं भी अक्सर ये बोलती हूँ मेरे हाथ में तो रेखाएं नहीं है, तो मेरी कैसी प्रिडिक्शन हो सकती है? तो ये मुझे एक नई चीज जानने को मिली आपसे। ट्रू, उसमें भी कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये होता है कि मतलब जिसे हम मोटा मोटा एक कहेंगे नॉलेज देने के लिए कि जितनी कम रेखाएं होती हैं और हाथ हमारा गुलाबी चिकना हो, रेखाएं कटी फटी ना हो, क्रैक्स ना हो, रेखाएं बहुत ज़्यादा गहरी भी अच्छी नहीं होती हैं और बहुत हल्की भी अच्छी नहीं होती हैं, मीडियम होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि दर्शकों, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि आपकी हाथ की रेखाएं आपके बारे में सब कुछ बताती है। तो इस बात की जानकारी आपको रजनी जी दे ही रही हैं कि आपकी हाथ की मोटाई या कलर या हाथ के बाल या फिर जितनी भी रेखाएं आपके हाथ में जा रही है, कम है, ज़्यादा है, कटी हुई है, फटी हुई है, सब कुछ जो है आपके फ्यूचर के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में बताती है। तो यदि आप भी इस जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर इस विषय में रुचि रखते हैं तो हमारा कार्यक्रम आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यकीनन इस कार्यक्रम के माध्यम से जो जानकारी आपको दी जा रही है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है और शायद ही आपने इससे पहले कभी सुनी हो। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि हाथ के टेम्परेचर से भी पता चलता है। Yes. तो ताप से किस तरीके से हमें प्रिडिक्शन की जाती है? ताप, जैसे किसी का हाथ बहुत स्वेटी होता है तो वो अच्छा नहीं होता है जी। स्वेटी हाथ में लोगों को घबराहट की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ये एक साइंस ऐसा है ना कि मतलब हम लोग हाथ में ये देखकर भी प्रिडिक्शन दे देते हैं कि सबसे पहले आप डॉक्टर को दिखाइए जाकर, क्योंकि रेखाओं से हमें ये तक पता चल जाता है। किसी का हाथ बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म रहता है, उन लोगों को बीपी हाई की प्रॉब्लम रहती है, उनको हमेशा वीकनेस महसूस होती है और बीपी बहुत मतलब उनका फ्लैक्चुएट होता है और वो लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं जिनका हाथ बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और वो हमेशा यही फील करते हैं कि हमारी जो एनर्जी है वो बहुत लो है। तो इसमें ये सब पता चलता है। और अगर हाथ बहुत ठंडा है किसी का भी तो ये होता है, मतलब किसी, सब लोग प्लीज़ ये ना सोचें कि किसी एक के लिए है, मोस्टली ये 90% लोगों का अगर ये रेशो है कि अगर हाथ बहुत ठंडा है तो उनको प्रोजनी में प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ को भी, ठीक है, और जेंट्स है तो उनको भी। यस। एक अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसा शो कर रहे होते हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन हमारे पास एक ज़रूर आता है कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो अगर हम पाम रीडिंग की बात करें तो ऐसी कौन सी रेखाएं हमारे हाथ में होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये होती है हमारी हार्ट लाइन।
अगर हमारी जो हार्ट लाइन है और ये है लाइफ लाइन, जीवन रेखा, अगर ये स्टार्टिंग में यहाँ से जुड़ी हुई होती है तो मोस्टली लोगों का होता है अरेंज मैरिज। और अगर इन दोनों लाइनों में गैप होता है तो 90% है कि लव मैरिज होगी। और अगर यहाँ पर ये जो माउंट है, इसे बोलते हैं गुरु माउंट, अगर इसके ऊपर एक स्टार बन जाता है तो पक्का लव मैरिज के ही चांसेस बढ़ जाते हैं जी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आपने भी जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि लकी हैंड क्या है, हाँ उसमें एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, जिसका ये वीनस माउंट और चंद्र मून माउंट और ये हमारा होता है शुक्र माउंट वीनस, अगर ये थोड़े थोड़े उठे हुए हैं तो ये भी लकी हैंड में आता है जी। तो इस तरीके से हमारा लकी हैंड में क्या कुछ आता है वो भी आपने बता दिया। एक क्वेश्चन मेरा और है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज की तो बात होगी, पर कई युवक युवतियां ऐसी भी होती है जिनकी शादी नहीं हो रही होती, वो उस बात से परेशान होते हैं। तो कौन सी रेखा ऐसी होती है जिससे हमें ये पता चल पाता है कि हमारी शादी कब तक होगी? ओके, ये होती है हमारी हार्ट लाइन, कनिष्ठा के जो नीचे होती है हार्ट लाइन होती है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो कनिष्ठा उंगली का जो ये लास्ट वाला होता है और ये हार्ट लाइन का जो बीच का गैप होता है, अगर हार्ट लाइन के पास ये मैरिज लाइन है, जितनी पास है तो उतनी जल्दी शादी होती है, और जितनी ये हार्ट लाइन से दूर होगी उतनी लेट शादी होती है। तो हम इन दोनों के मीट का मानते हैं 25 ईयर्स, तो उसके नीचे है तो 25, 20, और अगर इस मिड के ऊपर है तो 25 के बाद 30, तो ये हो जाएगा। आपके साथ शो करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि साथ के साथ मैं भी अपनी रेखाएं देख रही हूँ कि मेरे हाथ में कौन सी रेखाएं जा रही है। चलिए, इसी के साथ अब समय जो है हमारे कार्यक्रम का बहुत ही कम रह गया है। कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे कुछ टिप्स जानना चाहूँगी जिसे हमारे दर्शक फॉलो करके अपने जीवन में खुशहाली पा सकते हैं। वो टिप्स तो मैं अभी बता ही चुकी हूँ। रामबाण उपाय हैं दर्शकों, आप करके प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। 3-4 महीने में ही आपको लगेगा कि आपकी रेखाएं बहुत ज़्यादा टेंशन वाली लाइंस भी हैं, कटी फटी लाइंस है, क्रॉस, कई बार साइंस होते हैं हमारे हाथों में, वो मिस्टिक साइंस होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके धीरे धीरे, टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन वो बहुत अच्छी रेखाएं बननी स्टार्ट हो जाएंगी, और जो ख़राब रेखाएं और साइंस है वो अपने आप ही इस श्लोक और मेडिटेशन से वो हटते जाएंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। रामबाण उपाय भी दर्शकों आपने जान लिया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देखिए आपको अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की गई कि किस तरह से आपकी हाथ की रेखाएं आपके जीवन में प्रभाव डालती है, कौन सी आपकी हाथ की रेखा है जो आपके जीवन में क्या कार्य कर रही है। ये सब कुछ जो है हमारी पामिस्ट रजनी जी ने आपको जानकारी प्रदान की है। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो ऐसे में अधिक जानकारी के लिए डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। साथ ही साथ जो आपको आज रामबाण उपाय बताया गया है रजनी जी द्वारा, उसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जब आप इस रामबाण उपाय को फॉलो करेंगे ना तो आपको खुद सकारात्मक प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है विराम देने का। मैम, आप हमारे साथ जुड़ी और इतनी कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी।